हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू समर्पण मैथमेटिक्स क्लासेस पटना। आई एम विवेक सर, योर मैथमेटिक्स मेंटर। आज हम लोग इस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाउ टू चेंज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। हाउ टू चेंज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज कैसे होता है, बदलता कैसे है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट ईयर बोर्ड दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो 11th क्लास में इस बार गए हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी दिक्कत होता है बच्चों को समझने में कि ये चेंज कैसे होता है। तो आज हम आप लोगों के सामने बहुत ही इजी वे में इसको हम समझाएंगे, और आप लोगों को ज़्यादा कुछ याद नहीं करना, बस 2 पॉइंट्स याद करने हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको सारा का सारा जो क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है एंगल में, उस कारण से जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में चेंजेस होता है उसको आज हम लोग काफी अच्छे से यहाँ करेंगे। तो यहाँ पास करने से पहले हम लोग को क्या क्या पता होना चाहिए, तो 2 चीज पता होना चाहिए। तो उसको देखते हैं हम लोग, वो 2 चीज कौन कौन सा चीज है जो हम लोग को पता होना चाहिए। तो 2 पॉइंट से छोटा सा वो हम लोग को पता होना चाहिए सिर्फ। तो जो पहला पॉइंट है हम लोगों का वो है एंगल का फॉर्म होगा कोई, या तो एंगल पाई के फॉर्म में होगा या पाई/2 के फॉर्म में होगा। मेनली 2 तरह के फॉर्म हो सकता है, ये पाई का मल्टीपल होगा या तो पाई/2 का मल्टीपल होगा। तो सबसे पहले हम पाई का बात करते हैं। तो अगर जो एंगल है, इफ फॉर्म ऑफ एंगल एन पाई प्लस माइनस थीटा, और एन जो है हम लोग बिलोंग्स करेगा आई, ये इस चीज को पहले देखेंगे हम लोग। अगर एंगल जो है एन पाई का मल्टीपल है और उसमें अगर थीटा में कुछ चेंजेस हो रहा है, या प्लस चेंज हो रहा है या माइनस चेंजेस हो रहा है, तो प्लस माइनस थीटा चेंज हो रहा है, तो क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में चेंजेस होगा? तो नहीं चेंज होगा। तो देन नो चेंज, इस चीज को याद रखना है, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कोई भी चेंज नहीं होगा यदि एंगल इन पाई के मल्टीपल में है। तो पाई का मल्टीपल है तो अगर उसमें कोई भी थीटा जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। बस इस चीज को आप लोग को याद रखना है। सेकेंड नंबर जो हम लोग का है वो क्या कहता है, इफ फॉर्म ऑफ एंगल बी 2n + 1 इंटू पाई/2 प्लस माइनस थीटा, और n जो है हम लोग का इंटीग्रस है। अगर एंगल का जो फॉर्म होगा वो 2n + 1 पाई/2 प्लस माइनस थीटा, इट मीन्स अगर वो पाई/2 के मल्टीपल में होगा, अगर एंगल जो होगा हम लोगों का, अगर ये एंगल पाई/2 का मल्टीपल में होगा तो हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बदलेगा। वो कैसे बदलेगा उसको देखते हैं। देन तो हम लोग का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो 6 है वो आपस में कन्वर्ट होंगे, वो चेंज होंगे। तो हमारा सबसे पहले जो है साइन है ये चेंज हो जाएगा इसमें हम लोगों का कॉस में, और कॉस चेंज हो जाएगा हम लोगों का साइन में, और टैन चेंज होगा हम लोगों का कॉट में, कॉट चेंज होगा हम लोगों का टैन में, कॉसेक चेंज होगा हम लोगों का सेक में, और जो सेक है लास्ट जो है हम लोगों का वो चेंज होगा हम लोगों का कॉसेक में। बस इसी चीज को हम लोग को पॉइंट्स को, ये 2 पॉइंट्स है, इस चीज को याद रखना है।
और बाकी इसमें किसी चीज को याद नहीं करना। और हाँ, क्वाड्रेंट को एक चीज को देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। तो इसको लिखिए, आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और किन किन पॉइंट्स को हम लोग को रिमेंबर रखना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स एक आवश्यकता पड़ेगा। तो ये हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर ये ऑरिजिन से लेते हैं, ऑरिजिन यानी 0 डिग्री से हम लोग रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज पहले, तो ये हम लोग को अगर मान लेते हैं कोई एंगल थीटा है तो ये 0 प्लस थीटा होगा, और यहाँ हम लोग का ये होता है π/2, ये हम लोग का पाई होगा, ये हम लोग का होगा 3π/2, और ये फिर से रोटेशन करके हम लोग 2π पर एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लेंगे तो हम लोग 2π पर पहुंच जाएंगे। तो अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं तो 0 प्लस थीटा, यानी 0 में किसी भी एंगल को हम लोग जोड़ रहे हैं, और अगर हम लोग क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं तो हम लोग का क्या आएगा π/2 माइनस थीटा। ये फिर इसी तरह से यहां करते हैं तो π/2 प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा, ये हम लोग का हो जाएगा पाई प्लस थीटा और 3π/2 माइनस थीटा, ये हम लोग का हो जाएगा 3π/2 प्लस थीटा और 2π माइनस थीटा। तो यहां से हम लोग देखते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव किए, सॉरी हाँ 0 प्लस थीटा एंटी क्लॉकवाइज, और जब क्लॉकवाइज मूव किए तो एंगल घटा, यानी 0 से हम लोग को 90 डिग्री पहुंचना है, 90 से 0 तक पहुंचना है, यानी इसी क्वाड्रेंट में हम लोग को रोटेट करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग को रोटेट करना है, सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग रोटेट करेंगे π/2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो ये हम लोग जो रोटेट कर रहे हैं, ये हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, ये हम लोग का क्लॉकवाइज, ये हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज और ये हम लोग का क्लॉकवाइज। तो ये जो है हम लोग का ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है ये हम लोग का, और ये हम लोग का क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं। और हम लोग को क्या पता होना चाहिए, और हम लोग को एक चीज पता होना चाहिए क्वाड्रेंट के बारे में, क्वाड्रेंट के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग का जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो सारा का सारा पॉजिटिव होता है, तो ये ऑल हम लोग का पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है हम लोगों का, और यहाँ हम लोग का टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और ये हम लोग का होता है सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। जितना भी पॉजिटिव वाला टर्म है वो हम लिख दिए हैं, अदर जो है वो हम लोग का सारा नेगेटिव फॉर्म है। तो अब यहाँ से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को हम लोग चेंज करेंगे कि वो बदलता कैसे है। टोटल 8 वे है, टोटल 8, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2, सेकंड क्वाड्रेंट में 2, थर्ड क्वाड्रेंट में 2, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2। ऐसे हम लोग जाने के लिए 2π कंप्लीट्यूशन, 3π, 4π रोटेशन कर सकते हैं, या तो पाई का मल्टीपल है तो 2π, 3π, 5π, 6π, ये मेनली इवन में होगा। ऑड में 2n+1 यानी 3π/2, π/6, 5π/2। तो ये जो रोटेशन होगा उस चीज को हम लोग को ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और कहाँ हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है वो लाइक कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में फंक्शन जो है पॉजिटिव है और नेगेटिव है। तो इसमें पहला हम लोग देखते हैं, पहला तो बहुत आसान है, पहला का फर्स्ट का ए नंबर। तो फर्स्ट में ए नंबर में हमारा 0 से किसी भी, अगर साइन में अगर 0 प्लस थीटा जोड़ते हैं तो हम लोग का साइन थीटा आएगा, इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। कॉस 0 प्लस थीटा, ये हम लोग का कॉस थीटा हो जाएगा। टैन 0 प्लस थीटा, ये हम लोग का टैन थीटा हो जाएगा।
ये कॉट 0 प्लस थीटा, हम लोग का ये कॉट थीटा, कॉसेक 0 प्लस थीटा। इसमें कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इजी है, ये हम लोग का सेक थीटा। लेकिन सेकेंड में आने देते हैं तो वहां पास हम लोग को देखना पड़ता है, सबसे पहले देखना पड़ता है कि एंगल किसके मल्टीपल है, तो पाई बाय 2 का मल्टीपल एंगल है। तो हम लोग पहला इसमें देखते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहां देखेंगे कि किसका मल्टीपल, पाई बाय 2 का मल्टीपल है। फिर देखेंगे एंगल में जुड़ रहा है या घट रहा है, तो घट रहा है। उसके बाद क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट को देखना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हम जानते हैं कि सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये हम लोग का रिजल्ट साइन कन्वर्ट होता है जब पाई बाय 2 के मल्टीपल में चेंज रहता है तो कॉस में। तो साइन क्या हो जाएगा यहाँ पास, कॉस, सारा का सारा पॉजिटिव हो जाएगा। फिर दूसरा देखते हैं हम लोग कॉस, अगर पाई बाय 2 माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, कॉस चेंज होगा साइन में। सी नंबर है tan पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ये हम लोग का हो जाएगा कॉट थीटा, चेंज हो जाएगा हम लोगों का। उसी तरह से कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा है तो हम लोग का हो जाएगा ये tan थीटा। इस तरह से ई नंबर है कॉसेक, कॉसेक में चेंज करते हैं तो पाई बाय 2 माइनस थीटा, इट मीन सेक थीटा हो जाएगा। एफ नंबर में क्या है हम लोगों का, सेक थीटा, सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का कॉसेक थीटा। सारा का सारा पॉजिटिव होगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग का लाई कर रहा है। काफी आसान है, इसको देखिए, इसको लिखिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की ओर मूव करेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट की ओर मूव करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट सेकेंड हो गया, हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट की ओर मूव करते हैं, देखते हैं क्या है हम लोगों का। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है हम लोग का, पहले हम लोग एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो हम लोग का थर्ड में आएगा ए नंबर में साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, यानी अब यहां देखना है किसके मल्टीपल में है, पाई का मल्टीपल है। तो पाई का मल्टीपल पाई बाय 2 सॉरी पाई बाय 2 का मल्टीपल है, तो पाई बाय 2 के मल्टीपल में क्या होता है, एंगल चेंज होता है। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस जो चेंज होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वो हमारा प्लस में आएगा। क्यों, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। बी नंबर कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, हम लोग का क्या होगा, ये माइनस साइन थीटा होगा। सी नंबर क्या होगा, tan पाई बाय 2 प्लस थीटा, हम लोग का माइनस कॉट थीटा होगा यहां से। डी नंबर क्या होगा, कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस tan थीटा होगा। फिर ई नंबर क्या होगा, कॉसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो ये हम लोग का होगा सेक थीटा। यहां चेंज नहीं होगा कॉसेक क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक भी पॉजिटिव होता है। एफ नंबर क्या होगा हम लोग का, सेक पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। काफी आसान है। फोर्थ नंबर में देखते हैं जब क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, यानी पहला नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर में हम लोग का साइन पाई माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होगा यहाँ, इट मीन्स हम लोग का, और पाई के मल्टीपल में है तो साइन जो है नहीं बदलता है, यानी साइन जो है कॉस में चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इसका साइन बदलेगा, प्लस या माइनस साइन बदलता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल जो है टर्म यानी साइन और कॉस ये नहीं बदलेगा, इस चीज को ध्यान रखना है। जिस तरह से यहाँ पाई बाय 2 का मल्टीपल है तो यहाँ पास साइन कॉस में चेंज हो गया था, लेकिन यहाँ पाई का मल्टीपल है तो साइन जो है साइन का साइन वैसा ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा, ये साइन थीटा ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होगा। तो ये पॉजिटिव होगा। बी कॉस पाई माइनस थीटा क्या होगा, ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होता है। सी नंबर देखते हैं हम लोग, tan पाई माइनस थीटा क्या होगा हम लोग का, माइनस tan थीटा होगा ये हम लोग का। डी नंबर देखते हैं, कॉट पाई माइनस थीटा क्या होगा हम लोग का, माइनस कॉट थीटा होगा। ई नंबर हम लोग का है कॉसेक पाई माइनस थीटा, हम लोग का हो जाएगा हम लोग का
माइनस कॉस सेक थीटा, माइनस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट लाइक कर रहा है, तो ये प्लस होगा। इस चीज को ही ध्यान रखना है, अगर ये ध्यान नहीं रहेगा तो सब गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा सब। सेक पाई माइनस थीटा क्या होगा? माइनस सेक थीटा होगा, नो चेंज। साइन नहीं बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ इसका साइन बदलेगा, साइन कॉस में चेंज नहीं होगा। सिर्फ पाई बाय 2 के मल्टीपल में रहेगा तब साइन कॉस में बदलेगा, पाई के मल्टीपल में रहेगा तो साइन सिर्फ उसका चेंज होगा, साइन कॉस में नो चेंज। तो यहां से हम लोग देखें, साइन हो गया हम लोग का, ये साइन है पाई माइनस थीटा साइन थीटा कॉस, तो ये हम लोग का फोर्थ हो गया, इसको राइट डाउन करिए। उसके बाद हम लोग फिफ्थ देखते हैं, इट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग जाएंगे। ये हम लोग का हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हम लोग का सेकंड क्वाड्रेंट, ये हम लोग का थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये हम लोग का हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड की ओर मूव करेंगे हम लोग, अब इसको राइट डाउन करिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं सिक्स्थ में, इट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में। पाई माइनस थीटा तक हो गया हम लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट में, 4 हो चुका है, 4 और बाकी हम लोगों का। तो देखते हैं हम लोग का आगे क्या है हम लोगों का। और तो आगे हम लोग का ये फिफ्थ नंबर होगा, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 हो गया, अब ये 5 पाई का मल्टीपल में फिर से बहुत आसान है। ए नंबर क्या होगा? साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, अदर आर नेगेटिव, दैट्स इट। तो साइन पाई प्लस थीटा पाई के मल्टीपल में रहेगा, साइन चेंज होगा? नो, सिर्फ और सिर्फ इसका प्लस और माइनस वो चेंज होगा, साइन कॉस में नहीं बदलेगा। इस चीज को एकदम फिक्स कर लेना है माइंड में हम लोगों को। तो साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा हम लोग का? ये साइन थीटा होगा। अब ये प्लस हो गया माइनस होगा, तो ये माइनस होगा, क्यों? क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट tan और cot पॉजिटिव होता है। बी नंबर देखते हैं हम लोग, कॉस पाई प्लस थीटा हम लोग का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। सी नंबर tan पाई प्लस थीटा हम लोग का हो जाएगा माइनस tan थीटा। ये देखिए tan पाई प्लस थीटा, तो यहाँ tan क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट लाइक कर रहा है, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। इसी चीज को ध्यान रखना है हम लोगों को। डी कॉट पाई प्लस थीटा कॉट थीटा। ई नंबर कॉसेक पाई प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा। एफ नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का? सेक पाई प्लस थीटा, ये हम लोग का सेक थीटा होगा, और ये माइनस साइन के साथ होगा। तो यहां से सिर्फ 2 पॉजिटिव होगा, अदर आर नेगेटिव होगा। फिफ्थ हो गया। अब हम लोग चलते हैं सिक्स्थ नंबर में। सिक्स का ए देखते हैं, तो ये किसका मल्टीपल है? इट मीन्स यहाँ साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, यानी पाई का मल्टीपल है। तो हम बता चुके हैं पाई बाय 2 का मल्टीपल है साइन, और ट्रिगोमेट्रिकल जो साइन है वो भी ट्रिगोमेट्रिक साइन भी चेंज होगा और उसका साइन भी चेंज होगा। इट मीन साइन कॉस में बदलेगा, और साइन को भी देखना रहेगा क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कि किस क्वाड्रेंट में है, तो वो जो होगा ट्रिगोमेट्रिकल जो फंक्शन है वहां पॉजिटिव है या नेगेटिव, उस चीज को भी देखना हम लोगों को। तो यहाँ साइन जो है 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, यानी पाई का मल्टीपल है। तो यहाँ देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, अदर आर नेगेटिव। तो साइन किस में बदलेगा हम लोग का? कॉस में। तो ये हो जाएगा कॉस माइनस कॉस थीटा। बी नंबर में देखते हैं कॉस 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा हो जाएगा। सी नंबर में क्या हो जाएगा? tan 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है। डी नंबर देखते हैं cot 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा हम लोग का? tan थीटा हो जाएगा। फिर ई नंबर देखते हैं हम लोग कॉसेक, तो कॉसेक क्या हो जाएगा हम लोग का? 3 पाई बाय 2 और माइनस थीटा, ये हम लोग का हो जाएगा चेंज होगा हम लोग का, ये होगा सेक थीटा विथ माइनस साइन, यस ऑफ कोर्स माइनस साइन होगा। सेक 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा होगा, ये माइनस होगा, यस माइनस होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये सिर्फ हम लोग का पॉजिटिव होगा, अदर नेगेटिव होगा, क्योंकि ये पाई बाय 2 का मल्टीपल में है, तो साइन कॉस में बदलेगा। पाई बाय 2 के मल्टीपल में चेंज होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, और साइन भी ध्यान रखें किस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। तो इसको राइट डाउन करिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे।
क्या है हम लोगों का। तो आगे हम लोग देखते हैं, 6 हो गया हम लोग का, 7 और 8। तो आगे हम लोग चलते हैं, मूव करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग का यहाँ से हो गया 7th नंबर, हम लोग का 7th नंबर ए जाएगा हम लोग का। इट मीन्स हम लोग का यहाँ जाएगा 3π/2 प्लस थीटा की ओर, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा हम लोग का साइन 3π/2 प्लस थीटा। अब यहां देखते हैं एंगल में क्या बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। मल्टीपल क्या है, π/2 का मल्टीपल है। साइन क्या चेंज होगा, यस साइन चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बदलेगा तो साइन कॉस में बदल जाएगा, π/2 के मल्टीपल। अब यहाँ देखना है क्वाड्रेंट में, तो क्वाड्रेंट 4th क्वाड्रेंट है। 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक सिर्फ पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोग का माइनस कॉस थीटा। बी नंबर देखते हैं, कॉस 3π/2 प्लस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। काफी आसान है, सिर्फ 2 चीज को याद रखना है, पाई का मल्टीपल और π/2 का मल्टीपल, बस और कुछ याद नहीं करना हम लोग को। ये हो जाएगा tan 3π/2 प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। डी नंबर क्या हो जाएगा, कॉट 3π/2 प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस tan थीटा हो जाएगा हम लोग का। ई नंबर क्या हो जाएगा, कॉसेक। अब देखिए यहाँ पास 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, आप लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा। आप लोग को बोलना चाहिए सर गलत हो रहा है। यहाँ पास कॉस जो है 3π/2 प्लस थीटा जो है माइनस साइन थीटा नहीं होगा, यहाँ पास प्लस होगा। क्यों, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। इस चीज को ध्यान रखना है हम लोग को। तो कॉस सेक क्या होगा, 3π/2 प्लस थीटा होगा, और ये होगा माइनस सेक थीटा। अब लास्ट जो है हम लोगों का वो है सेक, तो 3π/2 प्लस थीटा, ये होगा हम लोग का -9। यहाँ हम लोग का होगा प्लस कॉसेक थीटा होगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम लोग का जो कॉस है यहाँ से और जो सेक है वो पॉजिटिव होता है, अदरवाइज नेगेटिव होता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम लोग का लास्ट बचा है 2π माइनस थीटा। किसी का भी मल्टीपल हो, कितना भी हो, π/2 हो, 3π/2 हो, 5π/2 हो, क्योंकि जब ग्राफ पढ़ेंगे हम लोग तो ग्राफ में तो काफी है ना, क्योंकि उसका पीरियड होगा 2π का पीरियड में बढ़ेगा, 3π का पीरियड में, π/2 ऑड इवन का पीरियड में बढ़ेगा, किसका पीरियड में बढ़ेगा उसको भी ध्यान रखना। तो यहाँ जितना भी सर्कुलेट करें, π/4, π/6, 2π/3, π/2, 5π/2, जितना भी जाए हम लोग जा सकते हैं, आगे की ओर मूव कर सकते हैं। तो हम लोग लास्ट देखते हैं 8 नंबर जो है हम लोग का वो है 2π माइनस थीटा। तो ए नंबर क्या कर रहा है, साइन 2π माइनस थीटा, ये हम लोग रोटेट कर रहे हैं हम लोग क्लॉकवाइज। तो साइन सबसे पहले यहां देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज होगा, नो चेंज नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। इट मीन साइन कॉस में नहीं बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ साइन चेंज होगा। तो साइन पाई का मल्टीपल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस कॉस, सॉरी यहाँ जो हम लोग का हो जाएगा सिर्फ नो चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ से हम लोग का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाकर उस चीज को ध्यान रखना, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। बी नंबर क्या है हम लोगों का, कॉस 2π माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये 4th क्वाड्रेंट में है। सी नंबर क्या है, tan 2π माइनस थीटा, ये हम लोग का हो जाएगा माइनस tan थीटा। हम लोग का सी नंबर हो गया। डी नंबर हो गया हम लोग का cot 2π माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का माइनस कॉट थीटा। ई नंबर क्या हो जाएगा हम लोगों का कॉसेक 2π माइनस थीटा, तो ये हम लोग का हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। काफी आसान है। एफ नंबर सेक 2π माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस सेक थीटा होगा। तो यहां से हम लोग का ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये दोनों पॉजिटिव होगा और अदर जो होगा हम लोग का वो नेगेटिव होगा। बस याद रखना है कि π/2 का मल्टीपल है या पाई का मल्टीपल है, इसी फॉर्मेट को याद रखना है। अगर पाई का मल्टीपल है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होगा, सिर्फ साइन में चेंज होगा उसका। अगर π/2 का मल्टीपल है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज होगा और साइन भी कॉस में बदलेगा। बस इस चीज को ध्यान में रखना हम लोगों को।
तो इसको लिखिए, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, तो ये हो गया हम लोग का। आगे जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है, जैसे cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, इस सब फार्मूला को भी हम लोग देखेंगे। बट सबसे पहले हम इसको दे दिए हैं, क्योंकि इसके बाद अगर वो पढ़ाएंगे तो हम लोग को क्या होगा, पढ़ने में काफ़ी आसानी होगा। वैसे इसको प्रूफ करेंगे हम लोग, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी से जो होता है हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं, काफ़ी ईजी है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। और आज जो है हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ पढ़े हैं, वो है हाउ टू चेंज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बदलता कैसे है, जब उसका रोटेशन होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो आज का लेक्चर जो है हम लोग यहीं पास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग सम एंड डिफरेंस का जो फार्मूला होता है उस चीज़ को देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।